पूर्ण ब्रह्म लक्ष्मण भट्ट के घर में प्रकट भय हैं। ये बात को जो जान जाए है और मात्र जान ही नहीं जाए है, साथ में कहवे पे मान भी जाए है। वाही के ऊपर वाकु निज जन जान के, अपनो जन जान के, बरखत सदा व्रजपति पद ने। जानवे सु का हो जो मान नहीं जाओ तो, मैं कितनो ही जनाऊं, सार ये है कि मान जाओ, अब तो मान जाओ, कब मानोगे। निज जन पर बरखत सदा व्रजपति पद ने है। तो यहाँ श्री वल्लभ के प्रागट्य को वर्णन पद के द्वारा जितनो सुंदर अनुभवी ने करे हुए, ऐसा तो अपन कहा कर पाएंगे। अपन तो जितनो आप जना सकें उतनो ही अपन आपको जना सकें हम। अपन आपके जो निज अनुभवी हैं, आपके निजजन हैं, उनने काव्य के द्वारा, पद के द्वारा जो आपके प्रागट्य को वर्णन करे हुए, वही वर्णन को सुन के आपको प्रागट्य भयो हतो नहीं, भयो है करके अपन श्रवण करेंगे। द्विज कुल प्रगटे श्री हरि, द्विज कुल प्रगटे श्री हरि। सुंदरता की सुंदरता की रास, द्विज कुल प्रगटे सुंदरता
दियोस निस सांझ, श्री वल्लभ व्रज ईश के चरण धरो ही मांझ। आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि जागत सोवत स्वप्न में कि श्री वल्लभ की शरण को स्मरण कब कब कहाँ कहाँ कैसे होना चाहिए, वाको प्रकार आप बता रहे हैं कि जागत जागते भय, सोवत सोते भय और अचेतन स्वप्न में भी। जागत सोवत स्वप्न में, जागत सोवत स्वप्न में भोर दिवस निस सांझ, कि सवेरे सवेरे दिन में और सांझ को भी। जागत सोवत स्वप्न में भोर दिवस निस सांझ, श्री वल्लभ व्रज ईश के, जो वल्लभ व्रज के ईश हैं, व्रज के स्वामी हैं, श्री वल्लभ व्रज ईश के चरण धरो ही मांझ। हर समय हर पल, यानी कि पल पल श्री वल्लभ की शरण को स्मरण रखो कि हे कृपा के सागर, हे कृपा के नाथ, आपने मुझको शरण लियो। कहा करी के कौन प्रकार से आपके गुण गाऊं, आपको ज्ञाऊं, आपको गाऊं, आपको ध्याऊं, आपको जनाऊं, आपको जानूं। श्री वल्लभ की शरण को स्मरण हर पल 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 रहे, यही को आप प्रकार बता रहे हैं कि इतने प्रकार से, इतनी जगह सु, इतनी अवस्था में भी श्री वल्लभ की शरण को स्मरण मत छोड़ियो, नहीं तो असुर आवेश के लिए तैयार बैठो है। याली आप कह रहे हैं कि जागत सोवत स्वप्न में भोर दिवस निस सांझ, श्री वल्लभ व्रज ईश के चरण धरो ही मांझ, कि सवेरे दोपहर शाम जागते भय, सोते भय और स्वप्न की अवस्था में भी जब कोई चीज़ बहुत प्यारी लगे तो स्वप्न में भी सुध बनी रहे वाकी, या कोई चीज़ की बहुत कमी लगे तो भी स्वप्न में सुध बनी रहे वाकी। दोनों अवस्था में स्वप्न में वाकी सुध बनी रहे, और स्वप्न में सुध बनी रहनो यही वाकी मूल चाह को लक्षण है। मूल चाह होए, चाह जब असली होए, वास्तविक होए, सच्ची होए, तब स्वप्न में भी बनी रहे, अचेतन अवस्था में भी या बात की चेतनता बनी रहे कि मैं श्री वल्लभ की शरण हूँ, श्री वल्लभ से मैं दूर नहीं हूँ, श्री वल्लभ की दृष्टि से दूर नहीं हूँ, आपकी छाया से दूर नहीं हूँ, आपकी करुणा से दूर नहीं हूँ। या को स्मरण जागत सोवत स्वप्न में भोर दिवस निस सांझ, श्री वल्लभ व्रज ईश। कौन वल्लभ हैं? जो व्रज के स्वामी हैं, निकुंज नायक हैं, श्रीजी हैं, श्री वल्लभ व्रज ईश के चरण धरो ही मांझ, कि आपकी चरण को यानी कि आपकी शरण को सदा स्मरण रखो, सदा स्मरण बन्यो रहे, बल्कि छूटे नहीं। ऐसी चित्त की अवस्था इतने इतने दिन के प्रकार, मन के प्रकार से आपने बतायो कि जागते भय, सोते भय, स्वप्न में भी, सवेरे भी, दिन में भी, सांझ को भी। जागत सोवत स्वप्न में भोर दिवस निस सांझ, श्री वल्लभ व्रज ईश के चरण धरो ही मांझ। श्री वल्लभ की शरण को इतने प्रकार से, इतनी इतनी अवस्था में भी श्री वल्लभ की शरण को स्मरण हमको न छूटे, ऐसी अपन श्री वल्लभ के चरण में विज्ञप्ति करें, एक चाह रखें श्री वल्लभ के चरण में कि आप ऐसो बल हमको दो कि यह हर अवस्था में आपकी शरण को स्मरण हमसे न छूटे, क्योंकि आपकी शरण को स्मरण ही हमको या काल में सुरक्षित रख पाएगो, बचा पाएगो और हम बच पाएंगे। आज यहाँ तक साखी लेके आज को क्रम अपन यहाँ पूर्ण करें और श्री वल्लभ के प्रागट्य उत्सव को जो क्रम है वो अपन आगे आरंभ करेंगे। गौरी
हा मानो कहत हो करी गिरधर सोने। हा मानो कहत हो करी गिरधर सोने। बहुरी न ऐसी पावही उत्तम मानुष देह। आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो मानुष देह है ये बहुत ही उत्तम है। या मानुष देह की उत्तमता सर्वत्र प्रसिद्ध है। सो आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं हा मानो कहत हो करी गिरधर सोने। बहुरी न ऐसी पावही उत्तम मानुष देह। आप कह रहे हैं कि देखो हा मानो कहत हो कि मैं तो को पुकार पुकार के कह रहे हूँ। हा मानो कहत हो कि मैं तो को पुकार पुकार के कह रहे हूँ कि तू मान जा। हा मानो कहत हो करी गिरधर सोने कि मैं तो को पुकार पुकार के कह रहे हूँ कि तू श्री गिरधर सो नेह कर। नेह करवे योग्य एक गिरधर ही हैं। सो आप कह रहे हैं कि मैं तो को पुकार पुकार के कहूँ हूँ, बार बार कहूँ हूँ, हर बार कहूँ हूँ कि श्री गिरधर ही एक नेह करवे योग्य हैं। बाकी या जगत में नेह करवे योग्य और कोई नहीं है। सो आप कह रहे हैं कि मैं तो को पुकार पुकार के कह रहे हूँ। जब स्नेह की आर्द्रता हो जाए और वह आर्द्रता में जो नाद निकले वो पुकार को ही नाद होए हैं। सो आप कह रहे हैं कि हा मानो कहत हो करी गिरधर सो नेह। और कारण एक ही है। याको गिरधर से नेह करवे की आप क्यों कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वाको कारण एक ही है कि बहुरी न ऐसी पावही उत्तम मानुष देह। कि तो को दोबारा ऐसी उत्तम मानुष देह नहीं मिलेगी। देह की कोई कमी नहीं है प्रियजनों। 84 लाख देह बनाए हैं पन उत्तम देह, श्रेष्ठ देह, गौरवशाली देह एक मानुष देह है। सो आप कह रहे हैं कि बहुरी न ऐसी पाव है कि दोबारा तो कोई ऐसी उत्तम मानुष देह नहीं मिलेगी। देह तो बहुत आ जाए हैं, बहुत मिल जाए हैं, पंजा देह में गिरधर मुकु अंग लगावें। ऐसी मानुष देह बार बार नहीं मिले, हर बार नहीं मिले, कभू कभार ही मिले है। सो आप कह रहे हैं कि देख तू मेरो है, अपनो है, शिवल्लभ को है। या लिए मैं तुको पुकार पुकार के समझा रहे हूँ कि तू देख। हा मानो कहत हो करी गिरधर सोने। कि तू गिरधर सो नेह कर। जाने गिरी को उठाए लियो, तेरो भी सारो भार वो उठाए लेंगे, उठा रहे हैं। और वही नेह करवे योग्य हैं, वही मन लगाए वे योग्य है। हा मानो कहत हो करी गिरधर सोने। जहाँ जहाँ भी मन को सुविधा मिले या सुविधा की आस लग जाए, मन वहीं लग जाए है, वहीं नेह हो जाए है। और जब मानव को कोई मानव से नेह हो जाए तो वाकु रिझावे को प्रयत्न करे, वाकु सुविधा देवे को प्रयत्न करे। और जितनो प्रयत्न, जितनो जतन वो अन्य के लिए करे है, इतनो ही वहाँ में वो उलझ तो जाए है, लिपट जाए है, उलझ जाए है। और अनजाने में जैसे कांटान में कपड़ा उलझ जाए सो फटे बिना निकले नहीं, ऐसे ही मानव को मन जब अपने ही जैसे कोई असमर्थ पे आ जाए तो महा दुख के बिना वो छूट नहीं पावे है। सो आप ये दिन आवे सु पहले ही समझा रहे हैं कि देख अभी तेरे पास समय है। सो मैं तो को समझाऊं कि हा मानो कहत हो
करी गिरधर सोने, बहुरी न ऐसी पावही, उत्तम मानुष देह। कितनी सुंदर तो को देह दी है प्रभु ने। या देह में तेरे पास मन है, बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, भावना है, प्रेम है, इतनों सब तेरे एक देह के अंदर है। और सबसे बड़ी बात कि ये मानव देह को देह तुल्य बनावे को भी सामर्थ्य या मानव देह में ही है। प्रियजनों, परमात्मा भी जब यह धरती पे आवे है तब मानव को ही देह धर के आवे है। मानव देह की सार्थकता, मानव देह की श्रेष्ठता इतनी है कि मानव देह से बड़ो कोई देह नहीं है। मानव देह के बल पे तो स्वयं प्रभु बन जाए है। मानव भगवत भगवती एक है, स्वयं प्रभु बन जाए है। इतनो सामर्थ्य या मानव देह के द्वारा प्रभु अपन को दे रहे हैं। सो आप कह रहे हैं कि हा हा मानो कहत हो, तो को मैं पुकार पुकार के कह रहे हूँ कि हा हा मानो कहत हो, करी गिरधर सोने, बहुरी न ऐसी पावही, उत्तम मानुष देह। जो अब की तू चूक गयो तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। सो आप कह रहे हैं कि अब के चूके चूक है, अब के मत चूकियो। इतनो सुंदर, इतनो सुयोग तो को मिलो है ये मानव देह को। बहुरी न ऐसी पावही, दोबारा तो को ऐसी उत्तम श्रेष्ठ सुंदर सर्वत्र विख्यात और सर्वत्र प्रसिद्ध और सर्व जाकी चाहना करे हैं ऐसी उत्तम मानुष देह तो को दोबारा नहीं मिलेगी। सो या देह की महत्ता को ध्यान दिवावे के लिए आप यहाँ या साखी के द्वारा अपन को जना रहे हैं। आगे आप आज्ञा कर रहे हैं, चतुराई चूल्हे परो, ज्ञानी को यम खाओ। चतुराई चूल्हे परो, ज्ञानी को यम खाओ। जा तन सो सेवा नहीं, सो जड़ा मूल सो जाओ। आप कह रहे हैं कि बहुत चतुराई होए तो भी वो व्यर्थ है, कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है वाको। क्योंकि चतुराई चूल्हे परो यानी कि जल जावे योग्य है, व्यर्थ है वो चतुराई। जाके आप यहाँ बात कर रहे हैं कि चतुराई चूल्हे परो और ज्ञानी को यम खाओ। कितनी भी चतुराई होए अपने पास प्रियजनों, पर वो चतुराई तभी सांची कही जाए कि जा चतुराई पे चतुर शिरोमणि भी प्रसन्न हो जाए कि क्या चतुराई है तेरी। चतुराई को जो स्वामी हैं वो चतुर शिरोमणि है, वो भी जब प्रसन्न हो जाए, वो भी रीझ जाए, तो जान लो कि चतुराई सांची चतुराई है। बाकी अपनी चतुराई कोई चतुराई हैं, चालाकियाँ हैं, बदमाशी हैं, बेईमानी हैं, जाको अपन चतुराई भी नहीं कह सकें कि ये चतुराई है। एक को फंसायो, एक को उठायो, एक को घुमायो, एक को लेटायो, या की टोपी वाके सर, वाकी टोपी वाके सर, ये तो चतुराई भी नहीं है, ये तो बदमाशी हैं, चालाकियाँ हैं। वो भी एक आध बार चल जाए जब तक अपनी चाल पहचान में नहीं आवे। जब चाल पहचान में आ जाए तो वही चाल उल्टी पड़ जाए। एक आध बार कोई धोखा खा जाए, वो भी या लिए कि वह को भरोसा आ गया। यार ये नहीं कि हम बहुत चालाक हैं, हमारी चालाकी के कारण हम सफल नहीं हुए हैं प्रियजनों, पर वाके भरोसा के कारण अपन सफल हो जाए हैं कि अभी भी वाको भरोसा है कि शायद तुम अब की बेर सच बोल रहे होगे। अपनी सफलता अपनी बदमाशियां नहीं लावे हैं, सामने वाले की वफादारी, सामने वाले की ईमानदारी और सामने वाले को विश्वास, बदमाशी को भी चलवाए दे, पर एक आध बार। कब तक, आखिर कब तक? कभी न कभी, कहीं न कहीं वो जानी जाएगी, पहचानी जाएगी। तब कोई तुम्हारी बातन में नहीं आएगा, तब पहले से ही जान जाएगा कि ऊपर से नीचे तक ये झूठो है। या की बात को कहाँ भरोसा करना।
जाकू अपने खुद की जबान की कीमत नहीं है। वहां पे कोई कहाँ भरोसा करेगा। यदि कोई को बातन में फंसाई भी लियो, बातन में ले भी लियो, कुछ एकाध बात बन भी गई, तो आप कह रहे हैं कि कहाँ भयो और कब तक बनेगी। और तेरी जो बातें तो बनवावे है वो बिगड़वे वाले ही बातें हैं। आज बन गई कल फिर बिगड़ जाएगी, कल बन गई कल फिर बिगड़ जाएगी। ये बिगड़वे वाली बातें बन भी जाए ने तो बनी न जानियो। आप कह रहे हैं कि चतुराई चूल्हे परो, ऐसी चतुराई व्यर्थ है, जर जावे योग्य है, बेमोल है, जाकी कोई कीमत ही नहीं है। चतुराई चूल्हे परो और ज्ञानी को यम खाओ। कितनो भी ज्ञान भरो होए तुम्हारे अंदर, कितनी भी किताबें पढ़ी होए तुमने, कितने ही शास्त्र सुने होए तुमने, कितने ही भाषण प्रवचन कथाएं सुनी होए तुमने, तो भी आप कह रहे हैं कि चतुराई चूल्हे परो और ज्ञानी को यम खाओ। ज्ञानी वही को कहो जाए है कि जाकू सब खबर है कि कौन सी किताब में कहा लिखे है। वार्तान की बात करो तो उनके नाम एक सेकंड में बताए दे कि फलाने की वार्ता ने फलानो नाम। दूसरे की जाकू सब खबर है, अपनी कोई खबर नहीं है। स्वयं को छोड़ सर्व की खबर है, अपनी कोई खबर नहीं है। वाको आप कह रहे हैं कि वो ज्ञान है। वाको तुम ज्ञान कहोगे, अन्य के अनुभव इनकी बातन को रट ली, पढ़ ली, याद कर ली और सुनावे लग गए हो लोगन को जाए जाए के, अर्थ करवे लग गए हो, समझावे लग गए हो, तो क्या वो ज्ञानी हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगन को तो बहुत बहुत तो यूं कहो जा सके कि जानकार है, जाने हैं कि काय में कहा लिखियो है, जाने हैं कि कोने कहा पायो। वो प्रभु के बारे में सब जाने हैं पर प्रभु को नहीं जाने हैं। उनके बारे में सब खबर है, कहाँ जन्मे हते, कहाँ लीला करी, कहाँ कहाँ करे हो, कब तक विराजे, कितने असुर मारे, कितने भक्त तारे, सब खबर है। प्रभु के बारे में वो सब जाने हैं पर प्रभु को नहीं जाने हैं। ये नहीं जाने हैं कि श्याम सुंदर स्वयं कैसे हैं। और यदि उनकी दो बात कर भी ले तो भी कोई और की कही बात पाने रट रखी है, सुन रखी है। सो ऐसे ज्ञानी के लिए आप कह रहे हैं कि चतुराई चूल्हे परो और ज्ञानी को यम खाओ। ऐसे ज्ञानी तो आखिर यम के ही हाथ में जाए हैं प्रियजन। कितनो ही ज्ञान होए पर वो ज्ञान मात्र जानकारी तक ही रहे है। वह ज्ञान को स्वयं को भी कोई सुख नहीं मिले है। यदि ज्ञान को स्वयं को सुख मिलतो तो कहवे क्यों जातो, स्वयं क्यों न लेतो। लेकिन ज्ञान से भी सबसे भय उपजाए वाली बात एक और है कि ज्ञान से भी खतरनाक चीज है ज्ञान को वहम। मैं जानू हूं, मोको खबर है, मैंने पढ़े है। जानकारी की सूचना मैं को मजबूत करे कि मैं भी कछु हूं, मैं जानू हूं, मैंने पढ़े है, मुझको बाहर की नहीं अंदर की खबर है। या प्रकार को वहम, या प्रकार को अहंकार ज्ञान के द्वारा दूसरे रास्ता से मानव के अंदर आ जाए है। सो आप कह रहे हैं कि चतुराई चूल्हे परो और ज्ञानी को यम खाओ। जा तन सो सेवा नहीं, जा तन के अंदर, जा तन के द्वारा प्रभु को कोई सुख न मिले। जा तन के अंदर रहे मन में प्रीत नहीं, लगाव नहीं, अनुराग नहीं। जा तन सो सेवा नहीं, सो जड़ा मूल सो जाओ। वो तन व्यर्थ है। आप कह रहे हैं कि जा तन से प्रभु को सुख न होए। जो तन
प्रभु के सुख देवे को कारण ही न बने। कितनो सुंदर तन दियो, सो ये तन कहाँ काम को, जो मेरे प्रभु के सुख के उपयोग में न आए, सुख के लायक न बने, प्रभु की सेवा में न लगे, तो कहा ये तन है। सो आप कह रहे हैं कि वह तन को होनो भी व्यर्थ है। जा तन सो सेवा नहीं, सो जड़ा मूल सो जाओ। वाको तो मूल यानी कि जड़ में सु ही नाश हो जाना चाहिए, जड़ में सु नाश हो जाना चाहिए वाह तन को। जा तन सो सेवा नहीं। तन जब प्रभु की सेवा में लगे है प्रियजनों, तो वो सेवा भी कौन सी सेवा होए है कि जा सेवा की गुरुचरण आज्ञा करें। गुरु की आज्ञा अनुसार करी भई सेवा को ही अपने यहाँ सेवा मानी गई है। या लिए पूर्व काल में हर व्यक्ति स्वरूप सेवा नहीं कर सकते, अपन सेवा जरूर करते। अपन स्वरूप सेवा को ही सेवा माने हैं। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि सेवा के कितने प्रकार हैं। सेवा को तेरे गुरुर आज्ञा, कि गुरु जो आज्ञा करे वो तुम करो, सो सेवा है। पर हम ये मानते हो गए कि स्वरूप की सेवा करनो ही सेवा है। स्वरूप की सेवा एक सेवा को प्रथम प्रकार हो सके है, पर वो सेवा भी हो सके है, पर वही सेवा होए ऐसा नहीं है। क्योंकि श्री महाप्रभु के साथ जितने भी आपके निजजन रहते, वो कहाँ स्वरूप सेवा करते? वो स्वरूप सेवा नहीं करते, पर सेवा जरूर करते। सेवा के कितने प्रकार हैं। आपकी प्रसन्नता को कछु कार्य करो, वो भी सेवा है। यदि आप यहाँ बैठ के आपकी प्रसन्नता के लिए सुन भी रहे हो, तो ये भी एक सेवा है। श्रवण भक्ति प्रथम भक्ति कही गई है। और जो जीव स्वरूप सेवा करते होए, सबसे पहले तो प्रभु की प्रसन्नता के जितने भी प्रकार हैं, वाकु सबसे पहले जानेगो कि प्रभु आप तो आचार्य हो, मुझको आचरण सिखाए वे वारे हो, मुझको पहले ये आचरण बताओ कि लालन की प्रसन्नता कौन कौन प्रकार से होएगी। मुझको शुद्धता और पवित्रता को भेद बताओ, शुद्धता और पवित्रता को नियम बताओ, आचार और विचार को नियम बताओ। ये पहले मैं जान लूँ, ताकि वाकई मर्यादा के अंदर रह के मैं प्रभु की प्रसन्नता को विचार कर सकूं। यदि अपन आचार और विचार की मर्यादा को नहीं जाने हैं, शुद्धता और पवित्रता के भेद या उनकी अंदर रही भई मर्यादा को नहीं जाने हैं, और स्वरूप सेवा कर भी लें, तो वो स्वरूप सेवा प्रभु सेवा नहीं है, वो तो स्वयं की ही सेवा है। क्योंकि मैं मेरी इच्छा से करूँ हूँ, मेरी रीत से करूँ हूँ। न मुझको सूतक नड़े, न मुझको बाधक नड़े, न मुझको आचार नड़े, न मुझको विचार नड़े। जब मुझको कछु भी नहीं नड़े है, मैं मेरी रीत से ही जब मैं कर रहे हूँ, तो आप कह रहे हैं कि श्री आचार्य श्री वल्लभ के मार्ग की सेवा नहीं हो सके है। जब मेरी रीत से करूँ तो स्वसेवा हो जाए है, स्वामी की सेवा नहीं रहे है। जब आपके बताए नियम और मैंड के अनुसार जब मैं करूँ हूँ, तब आपकी मैंड में आए वेसु वो आपकी सेवा हो जाए। मेरी रीत सु करवेसु वो मेरी स्वरुचि की सेवा, यानी कि मैं अपने ही प्रसन्नता को कार्य कर रहे हूँ। सो आपने बताई कि जा तनसों सेवा नहीं। जो तन आपकी प्रसन्नता को विचार करके आपके सुख में न लग जाए, वो तो सेवा ही नहीं है। आचार और विचार को इतनो भी भेद न जाने कि बाल्टी में जल लेके अपने ही हाथ से नहा ले और कहे मैं तो शुद्ध हो गया। आप देखो पूर्व काल में आपने अपने खुद के आप पूर्वजन को देखो, तो भगवत सेवा यदि घर घर में भी विराजती, तो सबसे पहले मर्यादा को पालन हो, तो आचार विचार को पालन हो, तो शुद्धता पवित्रता को विचार हो, तो और वाके बाद प्रभु को घर में पधराए जाते कि अब आपके लायक मेरी मर्यादा, मेरी मैंड बन गई है, अब आप पधारो। क्यों इतना विचार करते? क्योंकि प्रभु के अपराध को भय रखते। आज तो हम एक ही बात जाने हैं कि प्रभु दयालु है, प्रभु कृपालु है, लेकिन ये नहीं जाने हैं कि प्रभु की जो मर्यादा है, प्रभु की जो मैंड है, वह मैंड को उल्लंघन करवेसु
राजा की नाई दंड देगो, क्योंकि प्रभु सर्व समर्थ हैं। जो सर्व समर्थ हो हैं वो मेहर करवे में भी जो समर्थ हैं तो कहर करवे में भी समर्थ हैं। ये बात हम नहीं जाने हैं। हम एक ही बात जाने हैं कि प्रभु तो खाली मेहर करते रहे हैं, कृपा ही करते रहे हैं, लेकिन उनकी जो मर्यादा है, उनकी सेवा को जो क्रम है, अरे देवी देवता की उपासना करो तो उनकी भी पूजा को सेवा की विधि को एक क्रम है कि वह नियम अनुसार यदि न करो तो कोपायमान हो सके, वही कार्य विपरीत हो सके। तो कहा भगवत कार्य में कोई मर्यादा नहीं है, कोई भय नहीं है। तो शहराय प्रभु क्यों आज्ञा करते कि बालक की नाई सेवा करनी और राजा की नाई भय राखना। आज हर व्यक्ति भगवत सेवा यानी कि स्वरूप सेवा करवे लग जाए, न आचार जाने न विचार जाने, घूमतो फिरे, बाहर खातो फिरे, जाने कहाँ कहाँ करतो फिरे, पर घर में ठाकुर जी विराज रहे। ये कहाँ हो गए हो? अपराध को भय निकल गए हो प्रियजनों, अपराध को भय निकल गए हो कि ये जो मुझको अपराध पड़ेगा तो राजा दंड देगो। और दंड में कहा हो खबर है, सबसे पहले तन में रोग आवे। दंड के प्रकार तन में रोग आवे, बुद्धि को नाश होए, धन को नाश होए, यश को नाश होए और वंश को नाश हो। और दिन दिन अहम की वृद्धि होती रहे, यानी कि वहम की वृद्धि होती रहे, करे को संतोष हो तो रहे, मन के अंदर, सूक्ष्म मन के अंदर करे को संतोष हो तो रहे, सांत्वना मिलती रहे कि मैं कुछ कर पाऊं। बोले नहीं मोहड़ेसु तो यूं ही कहेगो, दैन्य शब्द बोलेगो, हमसे कहा बने हैं, पर अंदर को जो मैं है बाकी तेल मालिश होती रहे। ये सबरे अपराध के ही प्रकार हैं कि जब उनकी मर्यादा को पालन करे बिना यदि कोई स्वरूप सेवा करे है तो स्वरूप सेवा में स्वरूप के द्वारा श्री आचार्य की मर्यादा को यदि पालन न करवे में आवे तो वही स्वरूप सेवा, वही प्रभु जो कंस सु बचावे हैं, वही स्वयं कहर बन के वाके ऊपर टूट भी सके। राजा की नाई भय राखनो आप कह रहे हैं, लेकिन आज एक ही बात हमारी समझ में आवे है, स्वरूप सेवा करो, स्वरूप सेवा करो, पर कोई की ये समझ में नहीं आवे है कि सेवा की मर्यादा कौन जानेगो, कौन बताएगो, कौन निभाएगो। याली आचार्य जी आज्ञा करते कि तो सो भगवत सेवा ना ही निभेगी, सो तू नाम सेवा कर, तू वस्त्र सेवा कर, तू तीर्थाटन कर, तू ग्रंथ को अध्ययन कर, तू हमारे साथ चल। इतने प्रकार आपने सेवा के बताए। जाकू काव्य में रुचि हती, वाकू कही तू अपने काव्य को श्री जी के आगे गायो कर, यही तेरी सेवा है। जो कछु नहीं कर पाते पर उनको देखनो बहुत अच्छो आता था, बड़े प्यार से देखते तो उनको कहते कि तू दर्शन की सेवा कर। श्री जी के जब दर्शन खुले न, पहले तेरे आके बैठ जानो तो को देखनो बहुत अच्छो आवे है और तेरो देखनो श्री जी को अच्छो लगे। बड़े प्यार से देखे है, तू निहारे है मानो तू। सो दर्शन को भी वहां सेवा बता दी कि दर्शन करनो भी वहां सेवा है। सेवा कतिर गुरुर आज्ञा, पहले गुरु के पास जाके विनती करते कि महाराज कृपा करके बताओ कि अब मेरो कहा कर्तव्य है, मैं कहा करूं। आज तो स्वयं ही ठाकुर जी के को लेके आ जाएं और क्या पुष्ट कर दो। अरे तू जाके पूछ कि मेरी कक्षा जान के मुझको बताओ कि मैं कहा करूं। मैं स्मरण के लायक हूं, मैं स्वरूप सेवा के लायक हूं, मैं नाम सेवा के लायक हूं, मैं अध्ययन के लायक हूं, मैं वांचन के लायक हूं, मैं श्रवण के लायक हूं, मैं स्मरण के लायक हूं, मैं काहे के लायक हूं, ये आप निश्चित करो और फिर मुझको जो आज्ञा करो और मैं करूं, वाही को नाम सेवा। आज हर व्यक्ति अपने अपने घर में छोटे छोटे लेके बैठ गया है और जाको देखो सेवा में लग रहे हैं। इतनी सरल है तो हरसानी सेवा कर ले, तो कृष्णदास मेघन सेवा कर ले, तो माधव भट्ट काश्मीरी क्यों सुबोध जी लिखते रहे हो सेवा करते हो स्वरूप सेवा बैठ के। स्वरूप सेवा उनके लिए थी जो अपने निज ग्रह में संपूर्ण आपकी मर्यादा को जान के
गृहस्थ सन्यास के रूप में रह सकते हो। ऐसे प्रकार से वो रहते हो कि आपकी संपूर्ण मर्यादा को जानते हो, आपकी सारी मैण को जानते हो और वाही अनुसार अपनो जीवन निर्वाह करते हो। आज हालत ये हो गई है कि घर घर स्वरूप सेवा पधराते फिरें और जाने कहां कहां यात्रान में घूमते फिरें झांपी जी माथे लेके, और बाहरगाम चले जाएं तो खुद तो यात्रा में पूरी कचौरी खाते फिरें और ठाकुर जी के लिए विचार करें कि तपेली थासे त्यारे भोग दरसु, वो बेचारो भूखो बैठा हो वही के गांव में, और खुद सब खातो फिरे कि व्रज में बधु खवाए, यूं कहे कि भूख लगी है। ये ऐसी चित्त की अवस्था कि जहां तुम न जान सक रहे हो कि मर्यादा का है, मैण का है, रीत का है, प्रीत की रीत का है। जब ऐसी तुम्हारी अवस्था है तो काहे को चलाए के अपराध करो। श्री महाप्रभु स्वयं आज्ञा करे हैं कि सदा चित्त सेवा भगवत सेवा में नाही लगतो होए, भगवत सेवा करवे सु घर में क्लेश होतो होए, भगवत सेवा करवे में देह बाधक होतो होए, और भगवत सेवा कोई भी स्वास्थ्य की अस्वस्थता के कारण न निप पाती होए तो ऐसी अवस्था में स्वरूप सेवा छोड़ देनी चाहिए, नाम सेवा करनी चाहिए। जहां स्वरूप सेवा की आज्ञा है वहीं स्वरूप सेवा छोड़ देवे की भी आज्ञा है, वो भी प्रभु के ही सुख के लिए, कि यदि मैं आपकी मर्यादा को पालन न कर सकूं तो मैं क्यों आपको श्रम दूं, क्योंकि आपकी मर्यादा में तो आपकी प्रसन्नता है, आपके प्रीत की रीत है कि यही रीत से आप प्रीत पाओगे। और ये यदि हम न जानते हों और हम ये समझते हों कि घर में चित्र पधरा रखे या स्वरूप पधरा रखे और सवेरे शाम लोटा से नहाए धो के पहुंच गए, नवाए दिए, जगाए दिए और सुवाए दिए, है गई सेवा। ये कोई सेवा है? अरे ऐसी तो पूजा भी नहीं हो है। कम से कम पूजा में भी कम से कम एक आदमी पीताम्बर पहने, कछु ढंग के कपड़ा पहने। एक गांव में मैं गया था, बहुत वर्ष पहले की बात है, तो मौके मेरे घर सेवा के समय पधारो, मैंने कि चलो, तो मैं गयो आके घर तो रेशमी बंडी पहनी, रेशमी धोती पहनी, पर पीछे कपड़ा नहीं था बंडी में। मैंने कि तुम्हारे पीछे पीठ क्यों दिख रही, कपड़ा कहाँ गयो? तो कि दादाना जमानानी बंडी छे, जूनी થઈ ગઈ છે, હવે નવી સીવડાવશું। इतनी पुरानी बंडी पहन के भगवत सेवा पहुंचो तो कि पीठ नंगी दिख रही थी। शहरा प्रभु स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि अधूरे वस्त्र पहन के कभू भगवत सेवा में नहीं जानो। जैसे स्वरूप बाप दादे के जमाने के बिराज रहे थे तो कपड़ा भी बाप दादा के जमाने के पहन रहे हो। एक बंडी नई नहीं सिवा सके हो, और गांव को नगर सेठ है, सारो नगर वाकू सेठ के। मैंने कि मैं तो को कपड़ा दूं तो बंडी नहीं सिवा, तो सु बने नहीं तो को अच्छो नहीं लगे, तेरो मन नहीं लगे तो काहे लगे है। और बहुत से अच्छे अच्छे काम करने, पण बस एक मर्यादा, एक परंपरा समाज में अच्छो लगे, घर ठाकुर जी बिराजे। अब वो कैसे बिराजे छे कौन जाने। जा तनसों सेवा नहीं, सेवा को मतलब क्रिया नहीं है, सेवा को मतलब है कि आपकी प्रसन्नता के अनुसार आपकी प्रसन्नता को कार्य करना। प्रसन्नता को कार्य भी आपकी प्रसन्नता की जो रीत है वह रीत के अनुसार आपकी प्रसन्नता को विचार करना, अपनी रीत के अनुसार नहीं करना। अपन अपनी रीत के अनुसार जो अपन करें तो अपनी सेवा हो गई, स्व सेवा हो गई, क्योंकि मुँह अच्छो लगे है या लिए। यहाँ मुँह को अच्छो लगे या लिए नहीं है, आपको अच्छो लगे या लिए भी नहीं है। श्री वल्लभ की आज्ञा है या लिए भी नहीं है कि श्री जी को अच्छो लगे, और न या लिए कि मुँह को अच्छो लगे। या लिए कि आचार्य की आज्ञा है कि भगवत सेवा करो। ये प्रकार अपने यहाँ आप वार्ता जिनमें देखोगे तो आपकी समझ में आएगी। सो आप यहाँ समझा रहे हैं कि जा तनसों सेवा नहीं, सो जड़ा मूल सो जाओ। जाके तुमको पात्रता दी हो, योग्यता दी हो, जितनी चित्त की पात्रता है, तन की पात्रता है, तन की योग्यता है, जहाँ तक तन प्रसन्न रहतो हो, मन प्रसन्न रहतो हो, वहीं तक
वो सेवा कही जाए है। एक बार मन की प्रसन्नता हटी कि तुम सेवा में से भी हट गए, क्योंकि प्रसन्नता ही नहीं रही। सेवा कहा है आप जानो हो, स्नेह को आचरण ही सेवा है कि प्रभु के लिए, श्री वल्लभ के लिए जो मेरा स्नेह है, वह स्नेह को मैं जो आचरण करूँ हूँ, वही को नाम सेवा है।